बहुत छोटा चैप्टर है, हो सकता है 2 पेज में ही पूरा हो जाए और आज के आज ही पूरा हो जाए। लिखिए साहब, ऐसा लिखिए। अभी इसके बारे में कुछ डिस्कशन और भी होंगे जब कोनिक सेक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके बारे में और भी चीजें डिस्कस करेंगे जब कोनिक सेक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ऐसा लिखिए। अभी सिर्फ लिमिटेड बातें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सीख रहे हैं। लिखिए, इक्वेशन ऑफ TW और 2 स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन ARER y इज इक्वल टू m1x प्लस c। सुनो तो सही, क्या होती है इक्वेशन? क्या होती है? c नहीं होगा जब ओरिजिन से जा रही है। ओरिजिन से गुजरने वाले किसी भी कर्व की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म गायब मिलेगी। एंड y इज इक्वल टू m2x। अरे हाँ, y माइनस m1x इज इक्वल टू 0, y माइनस m2x इज इक्वल टू 0। इतना लिखो अपनी कॉपी में। ऐसा लिखिए, इन दोनों इक्वेशन के प्रोडक्ट करने पर हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिलती है। देखिए साहब, y माइनस m1x और y माइनस m2x इज इक्वल टू क्या? 0। इसका इससे मल्टीप्लाई बोलो, ठीक है? ये बोलो, m1 m2 x स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 एक्स वाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अभी हाल अपन कंपेयर कर देंगे 1 मिनट में। जल्दी करिए। बी नहीं रुकना 2h लिखते हैं लोग क्या लिखते हैं, और यहां b लिखते हैं। बताओ, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। कोनिक सेक्शन की इक्वेशन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज आल्सो पार्ट ऑफ कोनिक सेक्शन। डन मालिक? आइए मिलाते हैं। ये जिसको रिप्रेजेंट कर रही है उसी को ये रिप्रेजेंट कर रही है। तो m1 m2 अपॉन a इज इक्वल टू माइनस m1 प्लस m2 अपॉन क्या? इज इक्वल टू क्या? ठीक है, ध्यान से देखना। इन दोनों को कंपेयर किया तो m1 m2 इज इक्वल टू a बाई बी और m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ऐसा होता है क्या? प्लस 2 m1 m2 जोड़ा और घटाया, तो ये पहचान कौन? m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां तक लिखो। अब हेडिंग डालिए, एंगल बिटवीन बोथ लाइंस। एंगल बिटवीन बोथ द लाइंस फाई tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। एंगल बिटवीन लाइंस फाई बराबर tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो भाई बताइए, tan इनवर्स यहां क्या आ जाएगा? बताइए साहब, बताइए। m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है? वो इधर देखो, माइनस 2h अपॉन बी का होल स्क्वायर माइनस 4। तो चूंकि यहां स्क्वायर नहीं है इसलिए क्या आएगा? और वो क्या हो जाएगा? 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4a अपॉन क्या?
अपॉन 1 प्लस m1 m2 क्या है? तो ऊपर और नीचे अपन ने b से मल्टीप्लाई किया, तो ये 4 तो कॉमन आके बाहर बैठ गया, 2 बन गया। क्या बन गया साहब? h स्क्वायर माइनस a और b, 4 तो बाहर आ गया, नीचे क्या बचा? तो इसका मतलब जो ब्यूटीफुल लाइन दी है उस दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना है? 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन क्या? ये डायरेक्ट लिखवा दिया जाता है कि रट मारो। मैं आपके सामने लेकर आया, लिखे जल्दी फटाफट। मैंने सुना वो तुम्हारी ही आवाज थी, मैं पहचान भी गया। लिखा? इतना लिखा भाई? अरे हाँ जी, हाँ, ये फार्मूला लिख लिए सुंदरता के साथ। लिखिए साहब। अरे अजय, ये चारों बाहर रख दो, और ये पुरानी है तो इसमें 7 या 8 कुछ ना कुछ भर दो। पहले पानी बोतल मुझे दे दो, बात ना करें। शीट नंबर 2 11th क्लास स्कूल लेवल की कितने बच्चों को ना मिली हो तो यहां से ले लेना। ये 2 धीरे धीरे हाथ उठा रहे एक एक करके। वो कोई फाइल अपलोड हो रही कि एक एक करके होएगी? हाथ उठा, जिस तरफ उठा हुआ उधर भेजो। पीछे भेजना क्यों? अपने पास ब्रेक लगा रहे हो? तुमको चाहिए? हाँ, अब जिनको नहीं मिली भैया खत्म हो गई। सुनिए, अच्छा होमवर्क चेक करना था आज? हाँ, तो आज टाइम पास का अच्छा तरीका होमवर्क चेक करेंगे। अगली क्लास में नहीं दीदी, आज ही डंडा डंडा खेलेंगे। तुम लोग क्या घर में पढ़ नहीं रहे हो, ये मुझे पता चला। हर व्यक्ति के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये किसी महान व्यक्ति ने कहा है। ऐसा लिखो, जल्दी फटाफट लिखो, आगे लिख गोलू। लिखो, इफ लाइन्स कोइंसाइड ईच अदर, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ बैठी है, इट मीन्स एंगल विल बी 0, फाई बराबर 0, एच स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0, एच स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। आगे लिखे, उसी में लिखना कि ना ऐसा होने पर दी गई इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर में बदल जाएगी। लेट h बराबर 3, a बराबर 1, b बराबर 9। तो देखो एच स्क्वायर इजिकल टू ए बी हो रहा है क्या? देखिए, तो आप पुट करके देखिए इसमें क्या होता है, जरा देखें। एक्स स्क्वायर प्लस 6h प्लस 9b स्क्वायर। क्या बोला था मैंने? ये क्या है? ये 2 इंटू 3 है ना भाई, ये क्या है? तो 3 कौन है? h, सही है। तो ध्यान से देखिए ये क्या है, यानी कि अब 2 लाइन नहीं है, एक ही लाइन है, 2 बार सामने आ गई। x प्लस 3y इंटू एक्स प्लस 3y इजिकल टू क्या? तो एक ही है और अलग अलग दिख रही है वही, साथ साथ में लिख रहे हो दीदी, तो और क्या लिखो। अब आगे बढ़िए। इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, फाई बराबर 90 डिग्री एंड 1090 बराबर इंफिनिटी लिख दो, बराबर लिख दो 1/0। यस, तो अब की बार नीचे वाली चीज 0 हो जाएगी। a प्लस बी बराबर 0, a इज इक्वल टू माइनस बी। लिखिए, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स मैग्नीट्यूड में सेम
मगर अपोजिट इन साइन हो तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच एंगल 90 डिग्री होगा। लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगी। उल्टा ए काय का सिंबल होता फॉर ऑल और उल्टा ई देयर एग्जिस्ट। अब लिखिए सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन। सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ऐसा लिखिए और ये याद हो जाए ऐसा करिएगा। दिस इक्वेशन कैन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ एंड ओनली इफ डेल्टा बराबर 0। इसको कुछ लोग डी भी बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट की तरह। डेल्टा की वैल्यू का डिस्कशन आपको ध्यान हो तो अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया था, इसलिए मैं यहाँ जल्दी जल्दी लिख दूंगा ABC HH GG FF। याद आया कुछ? और इसको याद करने के लिए कितनी बढ़िया कहानी सुनाई थी। ABC के कोएफिशिएंट्स कौन है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। FGH के कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आप भूल गए हो तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सीधे होके बैठ आप जाके ढूंढो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और उसको रिकॉल करो तो आप आसपास की एक आध चीज और देखोगे तो तरक्की होगी। मैं बता तो सकता हूं मगर उससे बर्बादी हो जाएगी आपकी। माइनस ए डॉट कुछ माइनस बी डॉट कुछ माइनस सी डॉट कुछ, तो ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो हम एफ रखेंगे, बी वाई स्क्वायर का है तो हम जी रखेंगे, सी याद हो तो मैंने क्या नाम दिया था? नंगा भूगा, तो उसके साथ ये आएगा। अब तुम सब भूल जाते हो, सीधे होके बैठो तुम दीवार से मट्टी को। इतना लिखा। इसके बाद लिखिए इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसके नीचे ऐसा लिख दीजिए, अगली लाइन में दोनों मतलब साथ में लिखिए। अगली लाइन में ऊपर वाली इक्वेशन लिखिए फिर उसके नीचे वाली लिखिए। एक्चुअली ऊपर वाली अजीब सी गंदी सी इक्वेशन मिली कहां से? तो कहना दो लीनियर इक्वेशन को उठा के मल्टीप्लाई कर दिया था। डन 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 डन। फिर लिखिए सो लाइंस आर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। आगे लिखिए इन दोनों लाइंस के बीच एंगल भी सेम फार्मूले से ही निकाला जाएगा। इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल भी सेम फार्मूले से निकाला जाएगा, क्योंकि हम मान सकते हैं कि इन दोनों लाइंस के पैरेलल ओरिजिन से जाने वाली लाइंस भी होंगी और उनके बीच वही एंगल होगा जो इनके बीच में है। अब क्या कहना चाह रहे हैं भाई? सुनिए, ये लाइन
और ये लाइन, इसके बीच का एंगल निकालना है ना। तो क्या करो, इसके पैरेलल लाइन बना दो इधर आप, और इसके पैरेलल यहां बना दो। तो यहां जो एंगल होगा वो सेम होगा। तो जब इसकी बात करेंगे तो ये पीछे की सारी टर्म्स हट जाएगी। देखो ना, इसके पैरेलल यदि ये लाइन है तो इसकी इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 है, और इसकी इक्वेशन a1x प्लस क्या बराबर 0। तो c गायब हो गया ना। तो ये जो c था ये इन तीनों से मल्टीप्लाई होता था, और x की पावर 1, y की पावर 1 और कांस्टेंट टर्म मिलती थी हमको, ये तीनों। ये वाला कांस्टेंट इन तीनों से मल्टीप्लाई होता था, फिर वो टर्म्स मिलती थी। तो वो चीज हट गई ना। अब ये a2x प्लस b2y प्लस c2, तो ये क्या a2x प्लस क्या, तो यहां जो एंगल है वही वहां है। इसलिए हमने अभी जो फार्मूला लिखा था एंगल का, 2√h² माइनस ए बी अपॉन, वो इसके लिए भी एप्लीकेबल है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कटिंग एट एनीवेयर और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कटिंग एट ओरिजिन, उस डेरिवेशन और इस डेरिवेशन दोनों के लिए एक ही फार्मूला। कारण भी बताया, रटवाया नहीं। मिल्खा क्या देख रहा भाई तू, क्या इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है भाई। हेडिंग डालिए, होमोजीनेशन। होमोजीनेशन बहुत बहुत भयंकर कंसेप्ट आ रहा है भाई, बोर्ड पे देखना। एक कर्व x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0 को, हिंदी वाला को, एक स्ट्रेट लाइन, अब ये लाइन लिखिए, को एक लाइन, फिर लाइन लिखिए, ने 2 पॉइंट कैपिटल A एंड कैपिटल B पर काटा, कैपिटल A एंड कैपिटल B पर काटा। तो इन पॉइंट्स को ओरिजिन से जोड़े तो OA एंड OB की इक्वेशन निकालना। तो सुनो साहब, ये है और ये A और ये B है, और फिर तुमसे कहते हैं कि ये एंगल निकालो। तो सुनना साहब, काम करने का तरीका, हम 1 की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? देखो भाई, 1 की वैल्यू पता चली। 1 की वैल्यू कितनी है? अब यहां 1 तुम्हें दिखाई दे रहा है, इस 1 की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। तो पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? एक तो 3 कट गया ना, आती थोड़ी सी मैथ्स। -3 का स्क्वायर, ठीक भैया? नहीं तो मैं 9 से मल्टीप्लाई क्यों करता, मैं 3 से करता। अब देखना साहब बड़े गौर से, कितना? -43 शायद, -43x²। ये बोलो, 12 पंजे 60, 12 पंजे माइनस का 60, -18 -140, बोलो, -218xy। मत बोलो खुदा के पास जाना है। 25 सत्ते 175। वाह यार, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, बताओ।
दीदी चेक कर लिया 25 सत्ते 175 होता है, तो 25 सत्ते 175 होता है, ये कंफर्म है कि नहीं? मैं सिखाऊंगा आपको। 7 बार 25 है, तो 4 25 इधर, 3 25 इधर, तो 100 इधर, 75 इधर। मुझे वो 25 25 पैकेट की फॉर्म में दिखते हैं क्या? एटीएम का फुल फॉर्म असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। जो डाटा पैकेट होता है ना, वो पैकेट की फॉर्म में ट्रांसफर होता। तो टेक्निकल लैंग्वेज एटीएम है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन लेंगे तो सिखाया जाएगा। आम जनता के बीच में वो एटीएम आया तो उन्होंने कुछ तो ही बना दिया। वो एक बंगाल वाली है ना, उसने मालूम क्या बनाया, आएगा तो मिलेगा। अब एलसीडी है, अब एलसीडी वैज्ञानिक नाम है, अब तुम लोग उसका कुछ भी बना दो, ऐसा रहता। लिक्विफाई नहीं, लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस नहीं, डिस्प्ले, कुछ भी बोलो तुम। वहीं से चला आ रहा हूं 4 साल एस्तेसी करा के। चलिए वाई स्क्वायर ढूंढते, कितना हुआ ये? कौन सा वाला? लाहौल वाला कुवैत, सही है। अब ये आप ध्यान से देखिए, इसमें लीनियर टर्म्स दिख रही क्या? नहीं दिख रही। ये है इन दोनों की इक्वेशन, इसकी और इसकी। अब इसके बीच में एंगल ढूंढना है, तो ये A है, ये 2H है, ये B है, आप एंगल बता दीजिए। दरअसल क्वेश्चन ये नहीं होता कि एंगल बताओ, क्वेश्चन में ऐसा करते हैं कि यहां पर कोई टर्म छुपा लेते हैं। B लिख दिया उन्होंने, सीधे होकर बैठ, यहां क्या लिख दिया? B। और फिर तुमसे कहेंगे कि ये लाइन ने इसको काटा, उसको ओरिजिन से जोड़ा, यहां एंगल 90 है, तो B बताइए। तो फिर अब ये जो तीनों टर्म है, अभी तो न्यूमेरिकल दिख रही है, फिर B की टर्म्स में दिखेगी। और 90 होने की शर्त क्या थी? इसका कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट मैग्नीट्यूड में सेम हो, अपोजिट साइन में हो। हम बस दिस इज इक्वल टू दिस के आगे माइनस लगा देंगे, आंसर हाथ में। एमपी बोर्ड के बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपनी स्कूल की बुक यानी कि नूतन आरबी त्रिपाठी या युगबोध या शिवलाल अग्रवाल आज ही अर्जेंटली जाके पढ़ाई करें। ये चैप्टर सिर्फ 11 एमपी बोर्ड में है, सीबीएसई में नहीं है। ठीक, अब चूंकि सीबीएसई में नहीं है तो जेडबलई मेन का पेपर कौन बनाती है? सीबीएसई, तो वो पूछ ही नहीं सकती। एडवांस का पेपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है, तो वो सीबीएसई का सिलेबस चेक करेगी, उसमें भी गायब है। तो मैंने ये चैप्टर ही एमपी बोर्ड वालों को ध्यान में रख के पढ़ाया। अरे हाँ कि ना, मगर आईआईटी का भरोसा नहीं क्या? वो कुछ तो भी करती है क्या? मोस्ट अनस्टेबल क्या? हाँ, पिछली बार का जो पेपर फॉर्मेट था ना, मोर देन 1 में करेक्ट टाइप क्वेश्चन, उसकी जो इंग्लिश लिखी थी वो कई बच्चों को तो समझ में नहीं आई कि एक्चुअली मार्किंग स्कीम क्या है। निखिल जायसवाल को समझ में आ गई। उसमें यह लिखा था कि 4 नंबर का है क्या क्वेश्चन, 1 से ज्यादा उत्तर सही हो सकते हैं। अब एबीसी आंसर सही है और तुमने ठीक एबीसी टिक किया तो पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। मगर आप अकेला ए टिक करते हो और आगे बढ़ जाते हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा। आपने बी टिक किया तो 2 नंबर मिल जाएंगे, ए एंड बी। आपने सी भी टिक कर दिया तो एक साथ 2 बढ़ेंगे, यानी 4 मिलेंगे। मगर आपने डी टिक कर दिया तो सीधा -1 होगा। तो निखिल जायसवाल ने इतना सेफ मोड में गेम खेला कि भैया जिसका कंफर्मेशन है वो टिक लगाओ।
तो एक 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 नंबर बटोर लिया उसने। दूसरे बच्चों को तो वो भाषा समझ में नहीं आई कि एक्चुअली है क्या, क्योंकि ऐसी मार्किंग सिस्टम के साथ किसी कोचिंग ने टेस्ट नहीं लिया। अपन ले रहे थे, मगर अपन क्या कर रहे थे, अपन ये करते थे कि मान लीजिए कि ABC सही आंसर है और 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इस 4 नंबर को इन तीनों में तोड़ते थे, 1.33, 1.33 और 1.33। तो अपने यहां के मार्क्स पॉइंट में आते हैं। तो आपने अकेला A टिक किया तो 1.33 हम दे रहे थे आपको, 2 टिक कर दिए तो 2.66, तीनों कर दिए तो पूरे 4। तो मिलता जुलता तो था, मगर वो थोक और फुटकर का मामला है कि फुटकर में सस्ता पड़ेगा। आपने तीनों सही लगा दिए तो ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो IIT का भरोसा नहीं, इसलिए मैं आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अभी और पढ़ाऊंगा अगली क्लास में 20 मिनट। मुझे आपको पढ़ाना है भाई, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसके बीच में एंगल होगा, तो एंगल का बाइसेक्टर भी होगा, वो पढ़ाऊंगा, वो भी इन फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अरे प्लान आ रही है समझ में। अच्छा, MP बोर्ड की बुक लेकर आना। MP बोर्ड वाले कितने हैं भैया? बुक जरूर लाना दीदी भैया। उसका ये कारण है कि उस किताब में एक फार्मूला दिया है, हाथ नीचे करो, आपके सामने गंदी गंदी सी बड़ी इक्वेशन लिखी है और उसमें डायरेक्ट फार्मूला है कि ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ये किस पॉइंट पे काटेंगी, उस कटिंग पॉइंट का डायरेक्ट फार्मूला दिया है ऐसा। तो शुरुआत की 20-25 मिनट अपन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, फिर स्टार्ट होगा सर्कल। क्या सर्कल पढ़ेंगे क्या? जा सकते हैं। अच्छा सुनो, 1 मिनट रुक जाओ, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। ये शॉर्ट ट्रिक बैच स्टार्ट हो रहा है, आपके परिचितों को जानकारी दे देना। थैंक यू। क्यों, किन लगे फालतू पढ़ाया है? अरे ये बंद करके जाओ दीदी, वो स्विच बोर्ड बंद कर देना, लास्ट वाला ये रखी ना। हाँ यार चलानी है भाई। मैडम को बोलो कि सुहाग सर के टैबलेट में अब भी सेव करो। लिमिट की बच्चा वीडियो तो देख के पढ़, और फिर मैं पढ़ाऊंगा। लिमिट पिछले साल की या इस साल की 12th की देख लो, या पिछले साल की 11th में ढूंढो, स्कूल लेवल की लकी ने पढ़ाई हो तो। इनका बैच मतलब पिछले के पिछला साल तो मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो 12th का हाई लेवल पढ़ लेना और फिर मैं क्लियर करा दूंगा। ऐसा डायरेक्ट टेबल पे नहीं पढ़ाना पड़े, इसीलिए तो इतनी बड़ी लैब बनाई alsi.com। बधाई हो भैया, बधाई हो। नहीं, आज तबीयत खराब थी, उसमें उलझ गया। कल वापस राइट टाइम। तुम सोचो पूरी ताकत लगाने के बाद ऐसा हो रहा है। हाँ, ये खुदा नहीं चाहता मैं राइट टाइम पहुंचूं। नहीं, मैं आज सर्कल स्टार्ट नहीं करूंगा, तो जितनी भी देर पूरा टाइम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। बाहर से खुशबू मदाम को बुलाना। आज जितने बच्चे एब्सेंट हैं उनके घर पे एब्सेंट का मैसेज जाना चाहिए, और जो प्रेजेंट हैं उन्होंने यदि ऑनलाइन अटेंडेंस लगाई हो तो ठीक है, नहीं तो टाइम हटा के प्रेजेंट लगा दो। 11, क्योंकि आज कुछ खास लोग एब्सेंट हैं, उनके घर पे फ़ोन भी लगाना पड़ेगा स्पेशली। ये अटेंडेंस थोड़ा स्पीड में करना। आज की तारीख, कल तक क्या पढ़ा था एक बार नज़र घुमा लो। और बुक लेकर आए आप लोग? ला भैया ला। शिवलाल नहीं, नूतन अच्छी लगती है अपन को। ये नूतन है? हाँ भाई, लड़की का नाम है ना उसमें, तुम समझते नहीं हो। उनको खुद सपोर्ट में 2-3 छोटी बहनें चाहिए। अरे हाँ ना। ओए बात न करें।
अरे यार ये कैसी किताब है, इसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में मालूम क्या पढ़ा रहे हैं, फैमिली ऑफ लाइंस। ये p प्लस लेमडा क्यू बराबर 0। एक तो बातें मत किया करो और एक तो अचानक हंसा मत करो, लड़के लोग खास, ये गर्ल्स के गुणधर्म होते हैं। अब कुछ काम की चीजें लिखिए, हेडिंग डालिए। अपन ने पिछली क्लास में तो पढ़ा ही था और आगे पढ़ रहे हैं। लिखिए साहब, अपन भी नहीं थे पिछली क्लास में। हाँ लिखिए साहब, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। दीदी अटेंडेंस पे साइन किए, कहाँ, रजिस्टर में। हाँ थोड़ा अटेंडेंस रजिस्टर आज जल्दी चलाना, नाम सिग्नेचर, नाम सिग्नेचर। बीच में क्या लिख रहे हो? नहीं, अब मैंने ड्रॉपर सेपरेट कर दिया। ड्रॉपर में आज सर्कल चैप्टर स्टार्ट हुआ और आप लोगों की क्लास में परसों स्टार्ट होगा, तो जो एब्सेंट है उनको बता देना। फिर भी मैंने दोनों बैच अलग कर दिए क्योंकि आपके बैच में स्लो चलती है बात, और उनके यहां एक लेक्चर में मैं आप लोगों के 2 लेक्चर पढ़ा देता हूं और क्वेश्चन भी एकदम ऊंचाई पे ले जाता हूं। यहां आप लोग क्या नीचे नीचे खेलते रहते हैं। हाँ चलिए के स्मॉल लेटर्स में लिखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही सीखी थी अपन ने पिछली क्लास में। देन अगली लाइन में लिखना देन, या उसी जगह पे लिख सकते हो देन इट कंटेन्स लाइन्स। जो कल अपन कह रहे थे ना कि डायरेक्ट लाइन मिल जाए ऐसा कोई फार्मूला, तो उसमें दिक्कत नहीं होती। कौन से वाले में? इसमें। ये तो सरल है, ये तो फार्मूला याद रखना भी मूर्खता है। इसमें तो आप कैसी भी कठिन सी इक्वेशन दे दो, कोई टेंशन थोड़ी है। देखिए आप 5x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 9y स्क्वायर बराबर 0, कोई टेंशन थोड़ी है। y स्क्वायर से डिवाइड लगाया, बताओ ये क्वाड्रेटिक बन गई। तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या, तो माइनस 3 प्लस माइनस 9 कॉमन आ गया, 4 पंजे 20 और 21 अपॉन 10। तो ध्यान से देखिए, x इंटू 10 इज इक्वल टू वाई इंटू क्या, यही लिखा हुआ है वो, टेकिंग प्लस और टेकिंग माइनस। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। और मैंने अजीब से आंकड़े ले लिए इसलिए ये अंडर रूट 21 हो गया, नहीं तो शायद ये अंडर रूट 49 होता। तो 49 होता तो 7 हो जाता, तो और सरल हो जाता, -3 प्लस माइनस 3 7 जा, ऐसा हो जाता, तो और सरल हो जाता। इसमें फार्मूला याद नहीं रखना, अगले वाले में रखना है जिसमें कटिंग पॉइंट ओरिजिन नहीं होता। इसमें कटिंग पॉइंट ओरिजिन है। अरे इसमें कटिंग पॉइंट ओरिजिन है ना, लिखिए साहब। इसीलिए तो कांस्टेंट टर्म गायब है दोनों इक्वेशन में, उसमें भी गायब है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में यदि कांस्टेंट टर्म गायब है, ओरिजिन लिखो साहब। मुझे चश्मा लेने जाने का टाइम नहीं मिल रहा है, मैं रोज सोचता हूं मगर जा नहीं पाता हूं, क्योंकि पहले नंबर निकलवाऊंगा ना। डायरेक्ट चश्मे वाले से बोलो कि तू नंबर निकाल, तो पहले गोडाउन में देख कर आएगा कौन सा लेंस फालतू पड़ा है, फिर कहेगा यही है नंबर आपका। क्या नहीं, डॉक्टर से ही नंबर निकलवाना चाहिए। पीछे दे दो, दोस्त के लिए ले जाओ। मैंने जो अभी आपको शीट दी वो शॉर्ट ट्रिक बैच की शीट 1 है, आज जो स्टार्ट हुआ, तो उसे आप संभाल के रखिए। एक फाइल फोल्डर बना लीजिएगा, मैं आपको एक के बाद देता जाऊंगा, आप संभाल के रखिएगा। ये टॉपिक 12th के हैं इसलिए अभी नहीं बनेंगे, जब 11th के टॉपिक होंगे तो
आप उसको सेम डे घर जाके करना, भी कोशिश भी करना। आप इसमें अपना नाम और आज की डेट डाल के रख दीजिए। अच्छा, आपके कोई आस पड़ोस में घर के आसपास या स्कूल में दोस्त हो 12th क्लास का, उसके लिए ले जाने के इच्छुक हो तो हाथ उठाओ, मैं दे दूं। 12th में या ड्रॉपर में। ये पीछे बढ़ा दो दीदी, ये पहले इधर बढ़ा दो। नहीं नहीं, पूरी गड्डी उनके हाथ में दे दो, उसमें से ले लो दीदी। हाथ उठा के रखो किस तरफ ये गड्डी भेजनी है। ये बहन बेटी की तरफ पहले इधर भेजो। पूरी गड्डी इधर ले लो ना, उनके हाथ में दे दो। उनको जितनी लेनी हो ले ले। पीछे बढ़ाओ, जिसका हाथ उठा हुआ उस तरफ बढ़ाओ। उस दोस्त का नाम लिख के रख लो, वो आखिरी वाले बच्चे को दे दो और बची हुई गड्डी वापस भेज दो। भाई पंडित, तुम इतने लेट क्यों आए? जाओ मैडम से मिलकर आओ, खुशबू मैडम से। ये आगे बढ़ा दो भाई बची हुई गड्डी। चलो बच्चा आगे लिखो, आगे लिखो। ऐसा लिखो, एच स्क्वायर यदि बड़ा है ए बी से तो लाइन विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। लाइन अलग अलग होगी और वास्तविक होगी। एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी पे लिख दो, लाइन्स विल रियल बट कोइंसाइड, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई। फिर लिखो एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, इसमें लिख दीजिए इमेजिनरी लाइन्स। उस समय मालूम क्या होगा, ये जो अंडर रूट है उसके अंदर की चीज नेगेटिव हो जाएगी। बात ना करें, ऐसा लिखिए, ऐसा लिखिए, स्टार लगा के लिखिए। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सही स्पेलिंग तो यही होती है। लिखिए, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ लेंथ्स LANGTHS, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ perpendiculars drawn from x1 y1 on the pair of lines ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 is a x1 square plus 2hx1 y1 plus by1 square upon under root a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर P1 इंटू P2। इसकी फोटो भी बना देता हूं। सुनिए, ये कटिंग पॉइंट तो ओरिजिन है क्योंकि कांस्टेंट टर्म गायब है। यहां कोई पॉइंट है साहब P, x1 y1, उससे आपने इस पे परपेंडिकुलर डाला तो लेंथ P1, इस पे परपेंडिकुलर डाला तो लेंथ, उन दोनों का प्रोडक्ट ये है। जिन लोगों को 11th क्लास MP बोर्ड इस साल देना है वो ऐसा लिखो कि इसका प्रूफ किताब से सीखना है। अटेंडेंस रजिस्टर पे साइन हो गए क्या सबके? इधर भेजो भाई, गुबरेले की लाइन में हो गए, बहन बेटियों की लाइन में भेजो। सही लोकेशन पे साइन करना क्योंकि अभी SMS जाएगा मम्मी पापा को। MP बोर्ड में 11th क्लास की जिनको परीक्षा देनी है उनका क्वेश्चन पेपर बोर्ड से आता है ना। 11 का भी कोई बात नहीं, जब पहले बोर्ड से आता था तब इसका प्रूफ पूछ चुकी है MP बोर्ड 2006 में और 2008 में। तो स्कूल वाला पेपर बनाएगा तो भी पूछ लेगा। तो ये एक्चुअली एग्जाम्पल है इस किताब का, तो इसका प्रूफ पढ़ के जाना। ऐसा MP बोर्ड 11 वाले लिखना। अगला लिखिए साहब। हाँ हो रही ना। और मैडम सुनिए, क्लिक लगाते समय ध्यान रखना, पिछली क्लास में एक बच्चा घर पे था मम्मी पापा के साथ और उसको SMS पहुंच गया कि हाँ नहीं, एक्चुअली वो सॉफ्टवेयर की गड़बड़ थी। एब्सेंट होने पर भी मैसेज जाता था योर चाइल्ड इज प्रेजेंट, थैंक यू।
फिर सॉफ्टवेयर हमने सुधरवाया। ज्योति नाम की कोई बच्ची है? कौन बोल रहा है? हाँ खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, उठो, इधर आओ, आगे यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। लड़कियों के ग्रुप में बैठा करो भाई। मैंने कहा ज्योति आई है? तो कहते हाँ आया हूँ आया हूँ। एग्जाम फॉर्म में क्या लिखते हो? एम की एफ के अधर पे टिक करते हो। तो जब मैं किसी लड़की के बारे में पूछ रहा हूं तो तुम क्यों कह रहे हो कि आया हूं आया हूं? घर में नाम ज्योति हो क्या पता तुम्हारा? घर वाले तो सच्चाई जानते होंगे। मेरी क्लास में कमेंट करना मना है, और उस समय तो बिल्कुल मना है जब मैं किसी बहन बेटी से बात कर रहा हूं। ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिले तो सुधरे नहीं लड़के। हाँ कि ना? क्या नाम तुम्हारा? ऋतिक चौहान। आगे लिखिए। द एरिया ऑफ ट्राइंगल enclosed by the lines ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 and स्मॉल लेटर में लिखना Lx प्लस My इज इक्वल टू 0 इज ओरिजिन से जाने वाली लाइन और ये ओरिजिन से न जाने वाली Lx प्लस My बराबर 1। इस एरिया की बात चल रही है। अरे वो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर है, वो तो ओरिजिन से ही जाएगा ना। सबके साइन हो गए अटेंडेंस पे? दीदी ये देकर आओ, कहना तुरंत सही समझदारी पूर्वक क्लिक करें। कुछ कह रहे हो? हाँ सॉरी, Lx प्लस My इज इक्वल टू 1 लिखिए साहब, लिखिए। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स, स्टार लगा के लिखना है, फार्मूले हैं इस चैप्टर में। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स बिटवीन द लाइन्स ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन। इसको याद रखने के लिए तरीका सुनिए। h इंटू एक्स स्क्वायर, ये दोनों का कोएफिशिएंट का सम क्या है? ये परपेंडिकुलर लाइन की शर्त होती थी यहां पर, मगर ऐसा क्यों हो रहा है बताओ? एंगल बाइसेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं भाई। L1 L2, ये B1 और ये क्या, ये दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये दोनों परपेंडिकुलर ही रहते हैं, B1 और B2। इसलिए उनकी जो इक्वेशन होगी उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम 0 होगा। अगली स्टेप लिख लो, फोटो बना दो। तुमने पिछले में एक में भी फोटो नहीं बनाई। अब लिखिए साहब, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन डिनोटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 इज। सुनना, नीचे की क्वांटिटी सेम है और ये वही है जो ग्रेटर होने पर क्या देती थी? रियल, लेसर होने पर इमेजिनरी। वही क्वांटिटी है जो नीचे बैठी है, और तनाव तो एमपी बोर्ड वाले के माथे पर है।
एमपी बोर्ड में ये, वो सीबीएसई में ये सब कुछ है ही नहीं। खुश होने की बात नहीं है, ये दुख की बात है। इंटरनेशनल लेवल पर आप लोग कहीं नहीं दिखाई देंगे सीबीएसई वाले, क्योंकि ये सब है ही नहीं, तो आपको कोई पढ़ने लिखने की जरूरत कहाँ। आगे बढ़िए, ऐसा लिखो, बातें न करो, तुम टॉपर आगे आ जाओ। मैं क्या हिंसक नहीं होना चाहता तुम लोगों के बीच में। तुम लोग कैसे छोटे छोटे मासूम लग रहे हो 11th क्लास के। यहां बैठो, और मैंने तो ऐसे ऐसे को पढ़ाया है जो 11th क्लास में ही अच्छे खासे बड़े हो चुके थे, और उनको ठोकता बजाता था मैं। और तुम लोगों को तो मारने की इच्छा नहीं होती। ऐसे में तुम हरकतें करोगे तो फिर सिर्फ कमेंट पास करके ही मैं आइंदा के लिए चुप कर दूंगा कि यह हरामखोर कुछ भी बोल सकता है कहीं पर भी। अरे हाँ, है ना। कौन से स्कूल के हो? मानसरोवर, भगवान भला करे। वहां के मालिक के बच्चे तो नहीं हो तुम? नहीं, उन जो मानसरोवर की मालिक है उनका बेटा भी यहीं पढ़ रहा है। आईआईटी में प्रिंसिपल या मालिक कोई एक। मैंने कहा वो तो नहीं, तुम 12th में है वो। अच्छा चलो आगे बढ़ो, लिखो, अगला स्टार लगा के लिखो। इफ लाइन्स आर पैरेलल देन डिस्टेंस बिटवीन देम, देन डिस्टेंस बिटवीन, उस चीज के बगल में ये जरूर लिखना, पैरेलल होने की शर्त। ये भी लिखना, ये भी लिखना। लिखा दीदी आपने? साथ साथ में लिख रहे थे? हाँ, घर से लिख के लाए थे। स्पीड अच्छी है। ये 11 का मतलब क्या है? पैरेलल है। अच्छा, टेढ़ा ही होता, एकदम वर्टिकल नहीं बनाते। पैरेललोग्राम कैसे लिखते हो शॉर्ट में? डबल एल ग्राम में सा। पीछे दे दो। ये मैंने जो आज शीट बांटी वो निकालो। कौन जिंदगी में पीछे रह गई? इसके टेबल पर इसकी शीट पड़ी होगी ऋतिक की, वो आगे भेज दो भाई। इसकी भी दे दो, टॉपर की भी। किसे दोनों काम चला लेना और का। इधर सारा किया हो। क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाइए। ये शीट है, शीट नंबर 1 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाइए। कुछ क्वेश्चन 11 के डल गए तो भाई तुमसे बनने चाहिए ना। पीछे आंसर नहीं देखना। क्वेश्चन नंबर 2 के बगल में लिख दो क्लास 11 करके दिखाओ। अब भी हल आपको दिया 1.5 मिनट का समय। एमपी बोर्ड के बच्चे 11th वाले अपनी अपनी किताब से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जम के प्रैक्टिस करना। जरूर क्वेश्चन पूछते हैं स्कूल वाले, वो जानबूझ के पूछते हैं ज़्यादा, क्योंकि कोई भी कोचिंग ये चैप्टर नहीं पढ़ाती। तुम फ्री मत बैठो, तुम कुछ और करो, या तुम घर चले जाओ। बाहर अटेंडेंस में बोल के जाना कि जा रही हूं, तो तुम्हारी आउट लगा देंगे वो सॉफ्टवेयर में भी। अरे गजब यार, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, कमाल कर दिया तुमने। इनका नाम गौरव टाइडे। पीछे देख के बोला क्या आंसर? हाँ तो पीछे पलटो मत, आंसर पे मत जाओ। अरे क्या हुआ बाकी लोगों का? घुटने टेकत रही। अरे भाई, ए भैया, आयुषी दीदी, दूसरी आयुषी दीदी, राम राम। हाँ, तुम्हें कायगा लग रही है? क्वाड्रेटिक आप लोगों ने नहीं पढ़ा? दीदी जल्दी वीडियो देख लो दीदी, लफड़ा हो जाएगा नहीं तो। अर्जेंटली वीडियो देख लो। आप बोलोगे तो घर पे ऑनलाइन दे देंगे। आईडी बना लो मेस भाई सुहाग पे, हमसे बैलेंस ले लो
और घर पे कंप्लीट कर लो, मगर छोड़ना नहीं उस चैप्टर को, क्योंकि वो फंक्शन चैप्टर से रिलेटेड है। आप देखो फंक्शन की शीट में उसका क्वेश्चन है, मतलब 12th में भी परेशान कर सकता है यदि आपने नहीं पढ़ा तो। कितने लोग का टाइडे के अलावा आंसर आ गया? राम 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 राम। छोड़ो बे, तुम्हारे बस की नहीं है। वाह यार लवेश, वाह, 2 बच्चे। कौन? क्या आया? बहुत बढ़िया। क्या नाम तुम्हारा? भरत पंडित। आइए बोर्ड पे देखिएगा भाई। भैया देखो भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं x1 और x2। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है भैया? -b/a। तो बड़े ध्यान से देखो, दोनों तरफ x2 से मल्टीप्लाई करने पर, x1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर x1 क्यूब प्लस x1 स्क्वायर x2 प्लस 5x1 स्क्वायर। हमें निकालना क्या है? x1 क्यूब प्लस 5x1 स्क्वायर माइनस 4x1 प्लस x1 स्क्वायर x2 माइनस 4x2। ये पहचान कौन? 0 हो गया, ये लिखा, ये 0 हो गया, -4x1 प्लस x2, ये तो भैया 20 हो गया। इतनी स्टेप्स में प्राप्त किया तो हाथ उठाओ। ओनली लवेश। मगर तुमने समय तो बहुत ज्यादा ले लिया। दूसरी मेथड कर रहे थे, फिर इसको किया, 3-4 पेज भरने के बाद फाइनली कर ही दिया। लिखो लिखो, जयकारा सुहाग बाबा का, बोल टेको क्लासेस की जय। लिख भैया। भैया तो छपाई मत कर भाई। अरे नहीं, हाँ छपाई नहीं, बार बार ऊपर नीचे देख रहे हो ना। एक बार में देख लो दीदी जी भर के, फिर न कहना कि कम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो fx बराबर कुछ लिखा है उसको सिंप्लीफाई करना है। क्लास 11 के ढूंढ ढूंढ के बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का सिर्फ fx 11 क्लास का है, gx 12 का है। उसके fx को सिंप्लीफाई करना है। और क्लासरूम का क्वेश्चन है, खास बात तो ये है, करके दिखाओ। अपनी कॉपी में बस इतना लिखना, सिंप्लीफाई fx, और ऊपर लिख लो भाई तुम क्या सॉल्व कर रहे हो। तो ऐसा लिखो, शॉर्ट ट्रिक बैच 4 IIT 2017, ऊपर हेडिंग डाल दो, शॉर्ट ट्रिक बैच IIT 2017 शीट 1। इस शीट का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सरल है 12th वालों की नज़र में। तो एक बच्चा शीट देख के कहता, अरे बहुत सरल है। मैंने कहा भाई तू क्लास में तो बैठ, चल तो सही। कमाल कर दिया यार बलभद्र दक्षिणी ने। और किस किस का आंसर, खुदा की कसम, भगवान की कसम, cos 2x आ गया। अरे फोड़ डाली ओनली बलभद्र। हेलो हाय दीदी, अपना कुछ आएगा जीवन में। फंक्शन चैप्टर नहीं है ये, ट्रिग्नोमेट्री है। राम राम राम।
फंक्शन 12 में है, क्लास 12 में, अभी किसी ने भी नहीं पढ़ा। अरे वो लक्की वाला नहीं भैया, ट्रिग्नोमेट्री है ये। लिखो लिखो इसे होमवर्क लिखो कि ना क्लासरूम क्वेश्चन ऑफ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री 1, और एक पेज की जगह छोड़ो, लगभग आधे पेज का प्रूफ है, आपको याद आएगा घर जाके जब आप इसको ढूंढेंगे तो। कौन आंसर आ गया भैया? दीदी का, दिव्यांशी अग्रवाल का। लख लख बधाई हो। जिनका आंसर नहीं आ पाया वो पूरा एक पेज छोड़े, जिससे कि खाली जगह देखकर उनको याद आए कि यहां कुछ करना। मेरी उपस्थिति में ना करे कोई, अनुपस्थिति में तो जो दिल चाहे करो आप। अरे हाँ की ना। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बनना चाहिए, थोड़ी सी हिंट दे देता हूं, फिर बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिए एक बार। x² + y² = 4, ये एक सर्कल होता है। x की जगह 2 cos थीटा और y की जगह 2 sin थीटा ले लो, तो इसको पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल कहते हैं। आपको याद हो तो मैंने कहा था कि r को फिक्स कर दिया जाए और थीटा वेरिएबल हो तो सर्कल की इक्वेशन बनती है। तो बस ये वही है, 2 cos थीटा 2 sin थीटा। आप थीटा चाहे उतना चेंज करते रहो, ये पॉइंट इसी सर्कल पे डांस करेगा, कहीं नहीं जा सकता। आप उसके LHS में पुट करके देख लो, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा का होल स्क्वायर, 4 कॉमन आ गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, 4 × 1 = 4। तो अब उन्होंने कहा है कि स्टार नाम की चीज है x² - xy + 3y²। तो आपको इसकी रेंज बताना है। तो आप क्या करो, ये जो है इसको उठा के इसमें पुट करो, फिर सिंप्लीफाई करो, आ जाएगा आंसर। ऐसा लिखना सॉल्यूशन के समय, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल 2 cos थीटा, 2 sin थीटा। दिव्यांशी अग्रवाल और अनिमेश खड़े, इनका आंसर आ गया 4 to 12। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 4 + 12 अपॉन सीताराम। देखिए, सटार = 2 cos थीटा होल स्क्वायर - 2 cos थीटा 2 sin थीटा प्लस 3 2 sin स्क्वायर थीटा। तो क्या हो गया? ऐ बोलो, बातें न करें तेरे बिना, जिया जाए ना। गलत है, गलत है, इनका गलत है आंसर। बोर्ड पे देखना भाई, बोलो साहब। ठीक है ठीक है, एक्चुअली फाइनल आंसर सही है, बीच में आपने जो 4 से 8 बोला ना वो गलत है। देखिए आप बोर्ड पे देखना, हाँ 4 to 12 गलत है। सुनिए, ये याद आया, इसकी औकात यानी रेंज कहां से कहां तक होती है? -r से +r। और r क्या होता है? अब बताओ भैया, IIT में भी ऐसा ही होता है, मेरे पढ़ाए हुए से बाहर नहीं जा सकता। मैथ्स मतलब सुहाग और सुहाग मतलब मैथ्स। तो वो जो लिखा है ना ये आइटम, इसकी औकात कहां से कहां तक हो गई? -√5 से कहां तक? अरे हाँ, उसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो -2√5 से उसमें 8 जोड़ा, तो ये रेंज हुई। इसका नाम A, इसका नाम क्या? और हमसे मांगा था a + b/2, तो 8 - 2√5 + 8 + 2√5। ऑप्शन टिक करना था, तो ऑप्शन तो इन दोनों ने 8 ही टिक किया है, मतलब भाग्य अच्छा है, मेहनत अच्छी नहीं है क्या? डन मालिक, डन। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 कीजिए।
आप सोचो, क्वेश्चन नंबर 7 में से 3.5 11th के हैं, 3.5 12th के हैं, मतलब आधा 11th है। आप बताइए, 7 करना है अब आप लोगों को। हाँ, इसमें वो चैप्टर घुसा हुआ है जो शायद मैंने आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ाया ना। हाँ, तो बस फिर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के जो रूट्स है वो ए बी है, ए है, बी है, सी है। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाई ए इंटू बी क्या होता है, और सी के बारे में हमें कुछ कहा है, ऐसा दिया भैया तू सर उठा के जी। तो सी स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, सी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्यू, सर उठा के जियो। तो क्यू इजिकल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्यू क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यह पहचान कर ए प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, प्लस सी और माइनस सी, इसका नाम 2s माइनस 2c, और ए बी इज इक्वल टू 4s माइनस सी, 1/4 इज इक्वल टू s माइनस सी अपॉन ए बी। ये किसी चीज का फार्मूला है, ये भी यदि तुम में से कोई बोल दे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ाया है तो ये भी पढ़ाया होगा। क्या नाम तुम्हारा? अधूरे हो तुम, अभी सीधे होके बैठो। अब ऐसे थोड़ी पूरे होगे तुम। वाह, मतलब कुछ ना कुछ तुक्के मारते रहे। क्या नाम दीदी का? सृष्टि शर्मा, SS। ये भी नहीं पढ़ाया है ना आप तीनों को। बहुत गलत हो गया इस साल आप लोगों के साथ। मैं स्वयं क्षमा प्रार्थी हूं आपसे। क्षमा प्रार्थी मतलब समझते हैं? हाँ, चौथे वाले भैया के साथ भी गलत हो गया। क्षमा प्रार्थी मतलब रिग्रेट, है ना। जो लोग क्लास में उनसे भी नहीं बन रही है, काहे का क्या। और ऐसे में ये लोग उड़ते हैं कि इनको बहुत अच्छी मैथ्स आती है, और इनको लोग और हवा में उड़ाते हैं। हाँ, तुम तो हीरो हो, सिंगल डिजिट रैंक लगाओगे। उनको cos स्क्वायर c/2 का फार्मूला नहीं मालूम। और ये काम कौन करते हैं मालूम? दूसरी कोचिंग वाले स्कॉलरशिप टेस्ट लेंगे और अरे तू तो हीरा है, आजा, फ्री में पढ़ाएंगे साल भर। और हवा में उड़ गया बच्चा, वहां जाकर भी उड़ता ही रहेगा पूरे दिन। और उनके पास ऑलरेडी शार्प माइंडेड का एक अलग बैच होता है, उसमें से कंफर्म सिलेक्शन आता है। उन्होंने क्या किया? कुछ बच्चों का भविष्य खराब किया, क्योंकि वो तो मेहनत करेंगे नहीं उन पे, और जो करने वाला था उनसे भी जुदा कर दिया। आप समझ रहे हो? ऐसे में लोग उड़ते हैं, और मेरे लिए फिर वो सालों साल तक एग्जाम्पल बन जाते हैं कि वो देखो साला, पिछले साल हमारे यहाँ पढ़ रहा था तो मेंस में इतने नंबर आ गए थे, इस साल तो भां होया है, फिर अब उतने आ गए। बेहतरीन, मेरे लिए तो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बनते आते हैं। तो c/2 एंगल कितना होगा? c बराबर क्या होगा? और ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला हाफ AB, और एरिया कितना दिया? हाफ AB की वैल्यू Q साइन 120, तो हाफ Q √3/2, Q बराबर 4। मेरे पास बहुत अच्छा स्टूडेंट था,
अंकुर पांडे, जेवियर का। ड्रॉपर बैच में मेरे पास आया, 11-12 क्वांटम में पढ़ता था। अब उस बच्चे का 12 में नहीं हुआ सिलेक्शन। कहाँ कहाँ पढ़ता था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्वांटम, मैथ्स कहीं भी नहीं पढ़ता था। सेल्फ स्टडी, और सेल्फ स्टडी के बावजूद हॉलेनाइट, चाइल्ड बर्नार्ड, एसएल लोनी दोनों नहीं, वो तो मैंने करवाई थी, नहीं वो मैंने करवाई थी एक्चुअली 12th के आखिरी में वो मेरे पास आया और मुझसे कहता है कि पढ़ना है। तो मैंने कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछे, उसने खटाखट आंसर दिए। मैंने कहा भाई कहाँ पढ़ते हो? तो कहता सेल्फ स्टडी। फिर मैंने उसे कहा कि ये किताब सॉल्व करो, और उसने 12th में ही ये किताबें सॉल्व कर दी। ऐसा कुछ हुआ था, कुछ कंफ्यूजन है, या तो वो करके आया था या मैंने जबरदस्ती करवाई। फिर भी शायद सिलेक्शन बाउंड्री पर हुआ। तो अब अगले साल उसको ड्रॉप लेना था, सुन तो लो। तो वो पूछने गया रावत जी से। रावत जी ने ये बोल दिया कि तू ऑलरेडी बहुत हीरो बच्चा है, तुझे कोचिंग की जरूरत नहीं, तू तो घर में पढ़, डाउट हो तो आना। मगर मैथ्स चूंकि तूने साल भर नहीं पढ़ी है, इसलिए कहीं ना कहीं जुड़े रहना। तो वो मैथ्स में सीरियसली मुझसे जुड़ा रहा, और फिजिक्स केमिस्ट्री में सिर्फ डाउट पूछने जाता था। टीचर पे भरोसा किया। भाई साहब, जिसमें अकेली मैथ्स पूछी जाती है, बी आर्क, उसमें स्टेट रैंक 11 है, एमपी टॉपर है वो, जिसमें मैथ्स पूछी जाती है। और जहां फिजिक्स केमिस्ट्री घुसती है उस एडवांस में, उसकी रैंक 2000 के आगे थी। यदि साल भर वो जुड़ा रहता, उन्हीं दोनों टीचर से जुड़ा रहता, वो भी बहुत अच्छे टीचर है, तो भी भला हो जाता। फिलहाल उसने रुड़की से पास आउट हुआ। उड़ाया क्या उसको, क्या बोल के उड़ाया? अरे तू तो सिंगल डिजिट रैंक लगाएगा। ये डायलॉग क्वांटम वालों का है। हर साल 2-3 को पकड़ लेते हैं और यही बोलते हैं, अरे तू तो सिंगल डिजिट लगाएगा। वो 3 डिजिट 4 डिजिट तक कुछ नहीं होता। फिर वो 2000 के पार मतलब 4 डिजिट हो गए, वो उसका कैरियर बिगाड़ दिया। और मैं अपनी क्लास में उल्टा करता हूं, जो ज्यादा पढ़ता है उसकी और बेइज्जती करता हूं। वो गुस्से में आके रैंक निकालता है। फिर उड़ाना तो बिल्कुल गलत है। आपके मम्मी पापा, तुम तैयार होकर आओ, नेल पॉलिश पोत कर आओ, और मम्मी बोले वाह, कल से तो तुम न जाने क्या क्या पोत दोगे, दांत वात भी पोत कर आगा। बल्कि लपाड़ा मार देना चाहिए पहली बार में ही, तो बच्चे को जीवन में बड़ा करके दिखाएंगे। आप समझ रहे हो बात को? उड़ना नहीं है आप लोगों को। क्वेश्चन बन भी जाए तो भी ठीक है, ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़ने ही इसलिए आते हैं कि क्वेश्चन बन जाए, उड़ने की क्या बात है। लिखो इसको। इसमें आप कहां दिखोगे? और उनके पास तो शार्प माइंडेड की झड़ी लगी हुई है, और वो लोग खुद घर में सेल्फ स्टडी इतनी करते हैं कि उनको पढ़ाओगे तो वो तो बेचारा बोर हो जाएगा। तो वो लोग रैंक निकालेंगे ही, उसमें वो कोचिंग का मालिक इस बच्ची पे क्यों ध्यान देगा? और यहां शार्प माइंडेड कम होते हैं, तो हम उसके पीछे पढ़ पढ़ के पढ़ाते हैं। ये कैटेगरी में फर्क आता है। बंसल क्लासेस है कोटा में, उसमें जो मालिक है वीके बंसल, उनके पैर नहीं है, वो व्हील चेयर पे ही होते हैं। मालूम है आप लोगों को? ये बात नहीं मालूम थी। उनके पाँव नहीं है साहब। आप बंसल क्लासेस विजिट करोगे तो वो 4 मंजिला बिल्डिंग है, मैंने देखी है, मगर उसमें जीने नहीं है, स्लोप है। क्योंकि मालिक को स्लोप चाहिए, उसका व्हील चेयर सीढ़ियां पे कैसे चढ़ेगा? तो पूरी बिल्डिंग भाई मालिक ही वो है, उसके हिसाब से बनी है। उस जमाने में 2005-6 में 1 करोड़ की चेयर पे बैठता है वो आदमी। चेयर की खास बात, ये बटन दबाया, शू ऋतिक के पास, ये एक लपाड़ा मारा, शू चेयर वापस।
मतलब ये नहीं कि वो लंगड़ा है तो आप उसकी क्लास में शोर कर लो, पैसों के पैर हैं उसके पास क्या। अब ध्यान से सुनना साहब, मैं आपकी क्लास में बड़े वाहियात तरीके से पढ़ाता हूं, वो तो मैं सुधर गया, बहुत कंट्रोल कर लिया खुद को। 2005-6 के जो मेरे स्टूडेंट थे उनसे पूछो कभी, आपको मिल जाए कहीं अभिषेक भारद्वाज, अभिषेक बघेल। और मैं बोल रहा था ना कि अनशंट हेल्थ हाइट के पढ़ने आते थे और मैं उनको मारता पीटता था, बस गालियां जुबान पे नहीं आती थी, उनको कंट्रोल करके पढ़ाया, सिलेक्शन निकाला। उसमें से एक के 2-3 दोस्त कोटा चले गए बंसल, और वो भी कौन सा बैच, P1 P2, यानी कि बेस्ट बैच। कोटा का P1 P2 मतलब बंसल का, यानी कि बेस्ट। AIR टॉप 100 में साला 30 बच्चे उस बैच के होते हैं, ऐसा बैच। तो बंसल साहब पढ़ाते क्या है उस बैच में। आजकल जो पवन सर के पास वो मशीन है ना, पीछे डिस्प्ले आता पाँव में लगने के बाद, वो उसके पास बहुत सालों से है। वो यहां लिखता है, पीछे दिखता है और कंटिन्यूस बच्चों को देखता है। 40 बच्चे होते हैं उस कमरे में, और उस बैच के अलावा वो आदमी किसी बैच को नहीं पढ़ाता। 11th में एक बैच, 12th में एक बैच और ड्रॉपर में एक बैच, उसके अलावा कोई बैच नहीं पढ़ाएगा। अब तो उन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया, रिटायर हो गए। वो व्यक्ति क्लासरूम में चुटकुले सुनाता है, नॉन वेज चुटकुले, मतलब ऐसे सिंपल चुटकुले नहीं, मतलब छूट गंदे और हाई लेवल के। लड़कियां भी होती है उसमें, खूब हंसती हैं और खूब खुश होती हैं। पढ़ाता ही नहीं है, सिर्फ चुटकुले सुनाए और घर भेज दिया। क्यों ऐसा? और उसी बैच से रैंक आती है। उस व्यक्ति का खुद का स्टेटमेंट है कि इस कमरे में जो 40 बच्चे बैठे हैं, वो 24 घंटे में से 17 घंटे पढ़ते हैं घर में, रूम में, हॉस्टल में, और 2 घंटे मेरी क्लास में आए हैं। उसमें भी मैं इनको पढ़ाऊं तो इनका दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा। मैं इनको 2 घंटा खुश करके भेजता हूं, एनर्जाइज करके भेजता हूं। यानी कि निकलने वाली रैंक के पीछे कौन? बच्चों की पर्सनल मेहनत। अब वो बैच AIR 100 में से 30 उस बैच में से निकलते हैं, तो अब उस कोचिंग में 20,000 बच्चे पढ़ते हैं। उन 40 के अलावा 19,960 बच्चों पे कोई क्यों ध्यान देगा? आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? और उसमें भी अब तो LN आ गया जो सिर्फ रिजल्ट खरीदता है डायरेक्ट। तो वो क्यों टाइडे के भाई पे मेहनत करेगा, जब उसको मालूम ही है कि KVPY का हर स्टेट का टॉपर मैं खरीद लेता हूं हर साल। इसको भी खरीदा ना, इस साल का जो 29 है, शार्विक मित्तल, 25 लाख में खरीद लिया। वो तो रैंक नहीं आई, बात अलग है। AIR 1 2 3 उसके पास है, खरीद लिया रैंक। तो वो क्यों किसी बच्चे पे मेहनत करेगा? आपका सिलेक्शन आपकी पर्सनल मेहनत पे डिपेंड करता है, और आप बस डाउट पूछ सको इसलिए आपका टीचर काबिल होना चाहिए। समझ रहे हैं स्थिति? और ये मेरी बातें सच्ची हैं। अब तो VK सर ने पढ़ाना बंद कर दिया, वो ले लिया, क्या बोलते हैं, हाँ। और जिस दिन से उन्होंने संन्यास ले लिया, बंसल क्लासेस डाउनफॉल आप देख सकते हो। किसी बच्चे की जुबान पे बंसल का नाम नहीं है। वहां पर तुम रैंक लगा लो AIR 1, इनाम में मालूम क्या मिलेगी? एक घड़ी टाइटन की 200 रुपया की, बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड, जाओ घड़ी लेके जाओ। और यहाँ तो अपन साला 120 में से 120 ले आओ तो 4 साल का खर्चा उठाने के तैयार। उनको कोई वैल्यू ही नहीं है कि साइकिल स्टार्ट हो चुका है। अपने आप बच्चे पहुंचते हैं शार्प माइंडेड, अपने आप रिजल्ट आता है, अपने आप अगले साल फिर भिड़ाएगी। यस मालिक, ये शीट में से 11th के क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के करना है आपको। अगला फिर करिए, मैं नंबर बताता हूं। इसको लिखो जल्दी फटाफट पहले, अगला लिखो फास्ट, इसको लिखो। इसको लिखने के बाद नहीं, पहले हिंट लिखो,
क्वेश्चन नंबर 6 के पास हिंट लिखो, अल्फा बराबर 45 डिग्री। अब वो कहां से आई, वो क्लास 12th का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा, है ना। उसमें तुम अपनी कॉपी में अल्फा बराबर 45 पुट करो और उस सिग्मा की वैल्यू ढूंढ के दो। पहले ये 7 लिख लो और फिर छठवा करो। इसका मतलब 7 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन तुम्हारे 11th के, और बच्चे 11th को सीरियस नहीं लेते, फिर भी टॉपर हो जाते हैं। लिखो जल्दी। अरे यस आर नो भाई, वो तो यही बोलेगा ना कि तुझे नहीं पढ़वाना, ले जा अपने बच्चे को। ऐसा है मामला। बहुत बढ़िया। क्या आंसर आया बच्चा? 6 क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। वेरी गुड। सुनिए, इसमें जीपी लगेगी, तो अल्फा की जगह क्या रखा, 45 डिग्री, तो 1/√2 की पावर 2n प्लस 1/√2 की पावर 2n। अब यार 2n है पावर, यानी स्क्वायर करके n लगा दो, यानी 1/2 की पावर n प्लस 1/2 की पावर n, तो एप्पल प्लस एप्पल, 2 एप्पल, तो 2 बाहर, सिग्मा ओनली 1/2 की पावर n। अब 1 से इंफिनिटी तक जाएगा तो a अपॉन 1 माइनस r, 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2, 1/2 1/2 वैसे ही कट गया, बाहर जो 2 बैठा है आंसर आंखों आंखों में हो गया। तुम क्या सोच रहे हो, ये क्या बड़बड़ा रही है मैथ्स में है? 9 आपके शुभ हाथों से बनना चाहिए। बताओ, 9 क्वेश्चन में 5 आपके, यानी आधे से ज्यादा 11th हो गई। 9 पे भी क्लास 11 क्लास 11, जो 11 वाले थे उस पे लिखते जाना चाहिए था भाई, कम से कम 11 लिख दो, क्लास मत लिखो। तो 9 अपने शुभ हाथों से अब भी हल करके दिखाओ। क्यूबिक इक्वेशन, पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक। ये जम्बूरी मैदान में कार्यक्रम कब है शिवराज का? कल है कि परसों है? 4 तारीख को है। हाँ, तो तैयारी तो बहुत जोर शोरों पे चल रही। हाँ, बोलो बच्चा आंसर। 3 देखते हैं, मैं कर दूं। दीदी आप साल भर रहे मेरे यहाँ, मगर क्लासरूम में कम रहे। आपने स्कूल तो संभाल लिया, फुल मार्क्स ले आए, टॉपर भी हो गए, मगर आईआईटी में कैसे लड़ोगे? आईआईटी में ऐसा पूछा जाता है। अब वो स्कूल की जो 12th की मार्कशीट हो उसमें 99% आ जाए, वो मार्कशीट आप किसी को दिखाना और कहना एक दिन पिज्जा खिला दो। पिज्जा वाले से जाके कहना कि ये मार्कशीट ओरिजिनल तू रख ले, मगर एक पिज्जा खिला दे 60 रुपए वाला। वो भगा देगा आपको, भगा देगा। उसके क्या काम की मार्कशीट? मगर आप आईआईटी में 50% मार्क्स भी ले आओ तो जिंदगी भर आपका पूरा परिवार ऐशो आराम करेगा, इतने पैसों की बारिश होगी। बच्चे उस चीज को नहीं समझते, माँ बाप नहीं समझते, कहते हम बच्चे को नहीं भेजेंगे, हमारे टर्म 2 चल रहे हैं। क्या चल रहा है? दया आती है ऐसे पेरेंट्स और बच्चों पे। आइए देखिएगा, बहुत बढ़िया। एक का 3 है, एक का 6 है, मालूम नहीं सही क्या है, मिलाते हैं। पीछे देख लिया मतलब तुमने है। टाइडे का 3 है, लवेस का 6 है, मिलाते हैं, देखना सब। तेरे बिन मयूं जीपी में है रूट्स, ऐसा सिखाया था। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस बी बाई ए होता है, ए होता है, ए होता है, ए बी सी डी होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, माइनस होता है। इतना कितनों को याद है? मैं तो पावर 5 तक ले गया था, याद हो तो मैं तो पढ़ा रहा हूं, तुम नहीं पढ़ रहे हो, मैं क्या करूं फिर? हाथ नीचे कीजिए।
हाँ, तेरे बिन मैं यूं दुनिया। सही है। पढ़ा नहीं कब तक रोते रहोगे? आप वीडियो देखो ना, कब तक रोते रहेंगे? हम गैस पीड़ित हैं, नौकरी लगवा दो। पढ़ो ना भैया, वीडियो लैब खुलवा रखिए। -3c अपॉन r -3c और -3cr -2a -3c कॉमन 1/r r और 1 -3c अपॉन r -3c -3cr। तो बोलो -3c अपॉन r इंटू -3c -3c -3cr -3cr -3c अपॉन r इज इक्वल टू -3c का होल स्क्वायर कॉमन 1/r r और 1, ये रही वैल्यू 1/r प्लस 1 प्लस r 2a अपॉन 3c -3c स्क्वायर 2a अपॉन 3c b स्क्वायर 6 इज इक्वल टू b अपॉन ac। किस किस का 6 आ गया? सूर्यांश गुप्ता और लवेश अग्रवाल, लख लख बधाई हो। पढ़ाया हुआ ही है, कुछ तो ऐसा नहीं है कि भाई नहीं पढ़ाया हो। सारे क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए, सब क्लासरूम के। आईआईटी का पेपर उठा लो, मेरी क्लास के बाहर नहीं जाएगा। 39 ईयर बुक मैंने सॉल्व करने की सलाह दी थी, 2 दिन 3 दिन में एक चैप्टर। कितने बच्चे वो कहना मान रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिल खुश हो गया। क्या नाम तुम्हारा? अनिमेश खरे। दीदी का नाम क्या? शिखा बुंदेला, सिद्धार्थ गुबरेले, लवेश अग्रवाल। मतलब बहुत मुझे खुशी मिली। एक काम करते हैं, चलो, कौन सा चैप्टर अपन ने सुकून से ज्यादा दिन तक पढ़ा था और अच्छे से प्रैक्टिस करी थी, उसका नाम बताओ। सीक्वेंस सीरीज। एक काम करते हैं, आज कौन सा दिन है? थर्सडे। ये जो कमिंग संडे आ रहा है, उसके बाद जो संडे आएगा उस दिन मैं फ्री होऊंगा 6:30 बजे। हाँ 1 बजे, बीच में गैप होता है ना मेरे पास। 1 बजे 10वीं छूटती है, 1:30 पे अगली क्लास होती है। मेरी तरफ से लंच बेहतरीन होटल में। यदि सीक्वेंस सीरीज कम से कम 80% आप सॉल्व करके लाएं और मुझे दिखाएं। नहीं, उसकी व्यवस्थित कॉपी में होना चाहिए, जितने बच्चे करके लाएं। मगर ये नहीं कि पीछे से पूरा टिप मारा। मैं आंखें पढ़ लेता हूं भैया, मैं लड़कियों की नहीं, किसी की भी। तुमने टीपा है, मैं क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगा और फिर आप इस गेम से हमेशा के लिए बाहर हो जाओगे। मतलब खुद के दम पे सॉल्व किया हो या पीछे देखा, समझा, फिर सॉल्यूशन साइड में रख दिया, फिर अकेले किया, ऐसा हो तो आपको करीब 10 दिन का समय मेरी तरफ से। समय बचाने वाला होटल मतलब टेस्ट ऑफ इंडिया में अपन जैसे गए तो वहां आधा घंटे में तो वो खाना आएगा, उतना तो टाइम नहीं है मेरे पास। राजहंस है एमपी नगर में, जोन 2 में, सरगम टॉकीज के पीछे। बहुत बड़ा फुल सेंट्रल एसी होटल है और उसमें आप जस्ट जाओ और बैठो और तुरंत थाली लगेगी और अनलिमिटेड। गुलाब जामुन, दही बड़े,
पनीर की सब्जी, वो 4 प्रकार की सब्जी, रोटियां 2 प्रकार की, पापड़ 4 प्रकार के, और हर वैरायटी, मतलब थाली छोटी पड़ जाती है। तो आपको मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि मैं कभी कभी गुस्सा करके आपको दुखी भी करता हूं और सपोर्ट भी करता हूं, तो सपोर्ट करने का तरीका मेरी तरफ से लंच। 2009 के बैच को लंच देता था मैं, टेस्ट लेता था और टॉप 3 को लंच रहता था। टेस्ट में तो लोग कैसे टॉप हो जाते मालूम नहीं, मगर इसमें क्या है, मेहनत दिखेगी। तो एक नालायक बच्चा भी इस पार्टी में शामिल हो सकता है। भाई तू घर से पढ़ के आ, हम क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे, तू जवाब दे देना। वहां के जो मैनेजर साहब है, उसका बच्चा मेरे से पढ़ा हुआ, दोस्ती है, सब जगह दोस्ती है, अपनी चाय वाले के यहां भी दोस्ती होती है। तो ये होमवर्क लिख लो साहब, सीक्वेंस सीरीज पूरा, मगर एटलीस्ट 80-85% से ज्यादा। वो नीले रंग में नीला पेन दिखेगा, ऐसे हमारे टॉपर है, नीले कागज पे नीले पेन से लिख रिया है होमवर्क, नीले में ब्लैक, वाह, डार्क नीले पे ब्लैक दिखेगा। तो ठीक है, अच्छा तरीका। तो हर समय अपन अगला अगला टॉपिक बुक कर लेंगे, और अगला टॉपिक नहीं बताऊंगा अभी, नहीं तो तुम पता चला 2 रात बैठे और पूरा छाप मारा, कह लगे हो गई 3 संडे की व्यवस्था। चलो ऐसा नहीं। चलिए, थैंक यू।